ओम गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत गीता 9वां अध्याय। श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, तुम में ईर्ष्या नहीं, इसलिए यह अति गुप्त क्षत्रिय ज्ञान और अनुभव तुमसे कहता हूँ। इसे जानकर तुम्हारा अशुभ ना होगा। यह ज्ञान सब विद्याओं में श्रेष्ठ तथा सब गोपनीयों में गुप्त एवं परम पवित्र, उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला और धर्मयुक्त है। साधन करने में बड़ा सुगम और नष्ट नहीं होता। हे परंतप, इस धर्म पर जो श्रद्धा नहीं रखते वह मुझे नहीं पाते और इस मृत्यु युक्त संसार में बार बार लौटते हैं। मैं अव्यक्त हूँ और मैंने ही यह सब जगत प्रकट किए हैं। सब प्राणी मुझ में स्थिर हैं, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। मुझ में सब भूत भी नहीं है। मेरा यह विश्वास करिए क्रम देखो। मेरी ही आत्मा सब भूतों का पालन करती हुई भी नियत नहीं है। जिस प्रकार सर्वत्र बहाने वाली महान वायु समस्त आकाश में व्याप्त है, उसी प्रकार समस्त भूत मुझ में है, ऐसा समझो। हे कौन्तेय, सभी जीव कल्प के अंत में मेरी प्रकृति में आ मिलते हैं और कल्प के प्रारंभ में उनको फिर उत्पन्न करता हूँ। अपनी प्रकृति का आश्रय लेकर उनसे गुण वह स्वभाव वाले समस्त भूत वर्ग को मैं बार बार उत्पन्न करता हूँ। हे धनंजय, मेरे यह कर्म मुझे नहीं बांधते, क्योंकि मैं उदासीन की तरह इसमें आसक्त नहीं हूँ और स्थिर हूँ। मैं अध्यक्ष होकर प्रकृति द्वारा चराचर जगत को उत्पन्न करता हूँ। हे कौन्तेय, इसी कारण यह जगत बढ़ता बिगड़ता रहता है। मूर्ख लोग मेरे परम स्वरूप को नहीं जानते कि मैं समस्त चराचर का स्वामी हूँ। जो मुझको मनुष्य जानकर मेरी अवहेलना करते हैं, उनकी आशा व्यर्थ, कर्म निष्फल, ज्ञान निरर्थक, चित्त भ्रष्ट है। वह उस आसुरी शक्ति के वश में है, सो मोह को उत्पन्न करती हैं। हे पार्थ, विवेकी जन जो दैव्य प्रकृति में स्थिर है, वह मुझे संसार का आदि अविनाशी जानकर अन्य मन से भजते हैं। वह दृढ़वर्ती सदा मेरा कीर्तन करते और भक्ति से उपासना करते हैं। कोई एकतव्य से, कोई पथ कर्तव्य से और कोई मुझे अनेक रूप वाला विश्व रूप मानकर उपासना करते हैं। श्रोत यज्ञ मैं हूँ, शस्त्र यज्ञ मैं हूँ, पृत यज्ञ मैं ही हूँ तथा औषधि, मंत्र, होम का साधन, धत, अग्नि और होम भी मैं ही हूँ। इस जगत का पिता, माता, धारण करता, पितामह, जानने योग पदार्थ, ओमकार, त्रिगवेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। गति पालन करता, प्रतिज्ञ साक्षी, निवास स्थान, रक्षक, मित्र, उत्पन्न करने वाला, संहार कारक, आधार, प्रलय साधन और अविनाशी बीज भी मैं ही हूँ। मैं सूर्य रूप से तपता हूँ, मैं ही वर्षा रोकता हूँ, मैं ही वर्षा करता हूँ तथा हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु भी हूँ तथा संत और असत्य भी हूँ। तीनों वेदों के गाता, सोम पीने वाले, पाप रहित यज्ञ द्वारा मेरी पूजा करके स्वर्ग चाहते हैं और इंद्र के पुण्य लोक में पहुंचकर स्वर्ग में देवताओं के योग दिव्य सुख भोगते हैं। वह उस विशाल स्वर्ग योग में सुख भोगकर पुण्य के क्षीण होने पर फिर मृत्यु लोक में आते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों के यज्ञ आदि धर्मों का पालन करने वाले, भोग की इच्छा रखने वालों का आवागमन होता रहता है। जो अन्य भाव से चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, उन नित्य योगियों के योगक्षेम अर्थात स्थान, भोजन, अछंदन से इनकी मैं रक्षा करता हूँ। हे कौन्तेय,
जो दूसरे देवताओं के भक्त हैं और श्रद्धा से उन्हें पूजते हैं वह भी मेरा ही पूजन करते हैं, परंतु यह पूजन विधि पूर्वक नहीं है। सब यज्ञों का भोक्ता और स्वामी मैं ही हूँ। जो मेरे इस व्रत को नहीं जानते हैं वह आवागमन से नहीं छूटते। देवताओं के पूजने वाले देवलोक को प्राप्त होते हैं, पितरों के पूजक पितृलोक को पाते हैं, यथा दविकों के पुजारी यज्ञलोक को जाते हैं और मेरा पूजन करने वाले मुझे प्राप्त होते हैं। भक्ति से पत्र पुष्प फल या जल जो मुझको अर्पण करता है उस शुद्ध अंतकरण वाले व्यक्ति के भक्ति से दिए हुए पदार्थ को मैं बड़ी प्रसन्नता से ग्रहण करता हूँ। हे कौन्तेय, जो तुम करते हो खाते हो वह सब मेरे अर्पण करो। ऐसा करने से कर्म बंधन रूप शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो जाओगे और संन्यास योग में युक्त होकर मुक्ति वह मुझको अवश्य पाओगे। मैं समस्त भूत के समान हूँ, ना कोई मुझे अप्रिय है ना प्रिय। जो कोई मुझको भक्ति से भजता है वह मुझ में है और मैं उसमें हूँ। यदि कोई दुराचारी भी हो और अनन्य भाव से मेरा भजन करे उसको मैं साधु ही मानता हूँ, क्योंकि उसने उत्तम मार्ग ग्रहण किया है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा होता है और चिरस्थायी शांति को पाता है। हे कौन्तेय, यह निश्चय करके जानो कि मेरा भक्त कभी नाश को प्राप्त नहीं होता। हे पार्थ, मेरा आश्रय पाकर नीच कुल में उत्पन्न स्त्रियां, वैश्य और शूद्र भी उत्तम गति को पाते हैं। फिर जो पुण्यवान भक्त राजर्षि और ब्राह्मण हैं उनकी तो बात ही क्या। अंत इस नाशवान और दुख भरे संसार में जन्म पाकर तुम मेरा ही भजन करो, मुझ में ही मन लगाकर मेरे भक्त बन जाओ। फिर मेरी पूजा और मुझे नमस्कार कर मुझ में लौ लगाएं, रहकर मुझे में ही लीन हो जाओ। 9वें अध्याय का महामत्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में भव्य सुशर्मा नामक शूद्र रहता था। बड़ा पापी और मांस मदिरा आहारी था। जुआ खेले, चोरी करे, पर स्त्री रमे। एक दिन मदिरा पान से उसकी देह छूट कर वह मर कर प्रेत हुआ। एक बड़े वृक्ष पर रहे। एक ब्राह्मण भी उसी नगर में रहता था। दिन को भिक्षा मांग कर स्त्री को लाकर देवे। उसकी स्त्री बड़ी कहलानी थी। समय पाकर उन दोनों ने प्राण त्यागे। वह दोनों मर कर प्रेत हुए और वह भी उसी वृक्ष पर आकर रहे जहाँ प्रेत रहता था। वहाँ रहते रहते कुछ काल व्यतीत हुआ। एक दिन उसकी पिशाचनी ने कहा, पुरुष पिशाच, तुमको कुछ पिछले जन्म की खबर है? तब पिशाच ने कहा, खबर है, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था। तब पिशाचनी ने कहा, तूने पिछले जन्म में क्या साधना की थी जिससे तुझको पिछले जन्म की खबर है? तब उसने कहा, मैंने पिछले जन्म में एक ब्राह्मण से अज्ञास्तक कर्म सुना था। तब फिर पिशाचनी ने कहा, तूने और कौन सी साधना की थी? वह ब्राह्मण कौन था? वह अध्यात्म कर्म कौन सा था जिसके सुनने से तुझे पिछले जन्म की खबर रही? पिशाच ने कहा, मैंने कोई पुण्य नहीं किया, केवल गीता जी का श्लोक श्रवण किया है। उसका प्रयोजन ये है कि एक समय अर्जुन ने श्री कृष्ण से 3 बातें पूछी थी जो गीता के 9वें अध्याय में लिखी हैं। वह 3 बातें पिशाचनी ने पिशाच से श्रवण करी। इन बातों के सुनते एक और प्रेत वृक्ष से निकला। उसने कहा, अरे पिशाचनी, यह 3 बातें फिर से कहो जो अभी सुना रही थी। पिशाचनी ने कहा, तू कौन है? मैं तुझे नहीं जानती। मैं अपने पति से पूछती हूँ, यह कर्म कौन था जिससे पिछले जन्म की खबर रही? इन बातों के सुनते ही प्रेत देही छूटे, तत्काल देव देही पाई, स्वर्ग से विमान आए, उस पर चढ़कर बैकुंठ को गए। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह 9वें अध्याय का महामत्य है।